नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जोधपुर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म, जेसीबी ड्राइवर गिरफ्तार, स्थानीय लोगों में आक्रोश। पाली सांसद ने जोधपुर के उम्मेद अस्पताल पहुंच बच्ची की स्थिति का लिया जायजा, परिजनों से की मुलाकात और बेहतर इलाज करवाने का दिलाया भरोसा। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की शर्मसार कर देने वाली रिपोर्ट। जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र के भावी में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। घर के बाहर खेल रही 3 साल की बच्ची को युवक टॉफी दिलाने के बहाने बाइक पर ले गया। सुनसान जगह पर उसने बच्ची के साथ रेप किया, फिर उसे घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया। घटना बिलाड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह करीब 8 बजे की है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिवार के लोग घर से बाहर आए। मासूम की हालत देखकर चौंक गए। घर वाले तुरंत बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उसे जोधपुर शहर रेफर कर दिया। फिलहाल बच्ची को जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जोधपुर में 3 साल की बच्ची के दुष्कर्म के मामले में 23 वर्षीय जेसीबी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराई गई है। पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है और स्थानीय लोग कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र में एक 3 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म की दिल दहलाने वाली घटना ने स्थानीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया है, इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। यह जघन्य अपराध, इस जघन्य कृत्य के विरोध में कस्बे में बाजार बंद करवाए गए हैं। पुलिस के अनुसार यह घटना बुधवार सुबह करीब 9 बजे बिलाड़ा क्षेत्र में हुई। आरोपी ने बच्ची को टॉफी दिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन बाहर दौड़े और उसकी हालत देखकर स्तब्ध रह गए। बच्ची को तुरंत बिलाड़ा के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में रेफर कर दिया। वर्तमान में बच्ची का इलाज जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में जारी है और उसकी हालत स्थिर लेकिन गंभीर बताई जा रही है। बिलाड़ा थानाधिकारी सवाई सिंह सोढ़ा ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर पोक्सो अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी भरतपुर जिले का निवासी है, जिसे त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को संदेह है कि आरोपी पीड़ित परिवार से परिचित था, क्योंकि वह पहले बच्ची के गांव में काम कर चुका है और एक रिश्तेदार भी जेसीबी ऑपरेटर है। हाल ही में वह एक पूर्व सरपंच के निधन पर आयोजित शोक सभा में शामिल होने गांव आया था। इस घटना ने बिलाड़ा कस्बे में गुस्से की लहर दौड़ा दी है। स्थानीय लोगों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। विरोध स्वरूप कस्बे के बाजार बंद करवाए गए और लोग इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ एकजुट होकर न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी सोढ़ा ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या यह कोई सुनियोजित अपराध था या अवसरवादी कृत्य। पुलिस ने यह भी जांच कर रही है कि आरोपी का पीड़ित परिवार के साथ कितना और कैसा संपर्क था। बच्ची के स्वास्थ्य की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है और उसके बयान दर्ज करने के लिए उचित समय का इंतजार किया जाएगा। पाली सांसद पीपी चौधरी ने उम्मेद अस्पताल पहुंचकर बच्ची की स्थिति का लिया जायजा। घटना की जानकारी मिलते ही पाली सांसद पीपी चौधरी बच्ची के हालात जानने जोधपुर के उम्मेद अस्पताल पहुंचे और वहां के अधिकारियों और अस्पताल स्टाफ से इसकी जानकारी ली और अस्पताल प्रशासन को बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। इसी बीच उन्होंने बच्ची के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना प्रदान की और बेहतर इलाज करवाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने परिजनों को बच्चे के साथ ऐसा विभत्स कार्य करने वाले दरिंदे को कठोर से कठोर सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। साहब से और पुलिस प्रशासन से बात हुई, अपराधी को पकड़ लिया गया है और 3 साल की बच्ची के साथ में एक जानवर के द्वारा ये जो जघन्य अपराध है उसके लिए उन्होंने कहा कि हम कम से कम समय में, कुछ ही समय में 2 सप्ताह के अंदर इसकी जांच करके चालान पेश करेंगे। और पुलिस प्रशासन का मानना है कि भाई हम जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करके, और मैंने भी उनको कहा कि इसमें ऐसे अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय भी इसमें इस बात को ध्यान रखेगा, क्योंकि ये डेटरेंट जो है सजा होनी बहुत जरूरी है। ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो ऐसे अपराध में अपराधी को फांसी की सजा से नीचे कुछ नहीं मिलना चाहिए। 7-8 साल की बच्ची का पाली में इस तरह का केस हुआ था, उसमें भी न्यायालय में फांसी की सजा और कम से कम समय मिली। तो मुझे भी पुलिस प्रशासन पे और सरकार पे पूरा विश्वास है कि ऐसे अपराधी को
और कोर्ट में भी विश्वास है कि ऐसा अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हमारे गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक सर्जन के देखरेख में इलाज चल रहा है। फिलहाल बच्ची की स्थिति में सुधार है और हमारी टीम पूरा इसकी निगरानी पे है। जैसे भी किसी तरह की परेशानी से हम निपट लेंगे और फिलहाल हमें उम्मीद है कि बच्ची जल्दी तुरंत सही हो जाएगी। बता रहे हैं सरपंच साहब चूड़ाराम जी सिर भी उनकी तरफ से यही निर्णय है, उनकी तरफ से यही निर्णय है कि उस कैदी को फांसी की सजा दे, जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार करें, उसको फांसी की सजा दे। श्रीमान सरपंच साहब चूड़ाराम जी अभी मौजूद है हमारे साथ में। ग्राम से बता रहे मैं ऐसा चाहता हूँ जो है ना दोषी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया और जल्द से फांसी बदले, ताकि ऐसा तो जगह अफसर फायदे नहीं हो। छोटी बच्ची के साथ में 3 साल बच्ची है उसके साथ ऐसा काम है, तो ऐसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए सरकार से तुरंत उसको पकड़े या गिरफ्तार करे और फांसी पॉक्सो एक्ट काम चलाए और जल्दी ही उनको फांसी आज बिलाड़ा 5 बजे तक बिलाड़ा बंद का आह्वान सांकेतिक रूप से बंद किया जाएगा और 5 बजे तक अगर पुलिस प्रशासन बंद नहीं करती है, उनको नहीं पकड़ती है, तो हम कल पूरे दिन बंद रखेंगे। हम ये चाहते हैं 5 बजे तक उसको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा आज 5 बजे तक बंद रहेगा, नहीं तो कल भी बंद रहेगा अगर गिरफ्तार नहीं होते तो। और उसके साथ में जितने भी और भी कोई बंद है उसको उस समय उनको गिरफ्तार किया जाए। आज भावी में जो जघन्य अपराध हुआ है, जिन नर्सर ने ये कांड किया है, हमारी दलित बहन के साथ बच्ची के साथ जो कांड किया है, अगर उसका कोई पता देता है और उसका ये साक्ष्य है तो मैं उसको लाके जिंदा जलाने के लिए तैयार हूँ, ये जाने के लिए तैयार हूँ। हमारी बहन के लिए अगर किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी रंग कोई हो, ऐसी बच्ची के साथ, छोटी बच्ची के साथ अगर कोई करता है तो उसको जिंदा जला देना चाहिए। और जब तक ऐसे को जिंदा नहीं जलाओगे तब तक इनकी आंखें नहीं खुलेगी। अभी गाँव में जो दुर्घटना हुई है, भावी गांव में जो आज ये दुर्घटना हुई है, हमारे शेरू भाई की लड़की है, मात्र 3 साल की है, उसके साथ इतना मतलब दुष्कर्म हुआ, इतना खराब दुष्कर्म हुआ है। मेरे भाई विनोद जाके देख के है, कम से कम उसको 3-4 टके भी आएंगे। बड़ी हालत खराब है, नाजुक स्थिति है। अगर समय रहते उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी, तो फिर हम ढूंढ के लाएंगे, हम हमने स्तर पे है जो उसको सजा देंगे, जिंदा जलाएंगे उसको। मतलब ऐसा अपराध है वो कि तो उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। कलर के समाज में कलर के